जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्पीकर्स जॉन। स्पीकर्स जॉन पर तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही प्यारे, बहुत ही यूनिक वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं, जिनकी मदद से आप बिना कॉपी और बिना पेन के धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि बिना कॉपी और बिना पेन के आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे? तो देखते रहिएगा मेरे चैनल को। बहुत जल्द मैं मेरा सेकंड बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरे सेकंड बैच को लॉन्च करने जा रहा हूं, और उस सेकंड बैच का जो टारगेट रहेगा वो कंप्लीटली ये टारगेट होगा कि मैं आपको अंग्रेजी कैसे सिखाऊं बिना कॉपी पेन के। और मेरा दावा है आपसे कि मेरा जैसे ही ये 30 वीडियो पूरा होगा, इन 30 वीडियो पूरे होने के बाद में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक 30 वीडियोस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, और उन 30 वीडियोस में गारंटी के साथ आप अंग्रेजी में बात करेंगे बिना कॉपी और बिना पेन के। तब तक आप इन वीडियोस की मदद से आपके नोट्स को तैयार करते रहिएगा, और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ बस उसी रास्ते पर चलिएगा, एंड डेफिनेटली आप अंग्रेजी में बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है डेली रूटीन, दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी काम हमारे होते हैं अंग्रेजी में, उन कामों को हम कैसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में। क्लियर डियर? ओके, सो हम यहां पर कुछ कीवर्ड्स देखेंगे जिनकी मदद से आप आपके रूटीन को बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में बोल पाएंगे। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम हमारे रूटीन में आते हैं, और उन सभी कामों को अंग्रेजी में बोलने का एक बहुत ही प्यारा टेक्निक है, एक बहुत ही प्यारा ट्रिक है जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। एंड आई एम श्योर दैट विद द हेल्प ऑफ दैट वन ट्रिक यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल डिलीवर योर डेली रूटीन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ओके डियर, सो यहां पर ये कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, डेली रूटीन, दिनचर्या, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से आपके डेली रूटीन को बोल पाएंगे। जैसे कि गेटअप, सुबह उठने के लिए आप गेटअप बोलेंगे, अराइज भी बोल सकते हैं, अवेक भी बोल सकते हैं, इन सब का मतलब होगा उठना। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो सुबह जब उठेंगे तो आप बोलिएगा गेटअप या फिर अराइज या फिर अवेक, इनमें से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जो उठने का तरीका होगा वो दो तरीके होते हैं। क्लियर? एक तो आप सुबह बहुत जल्दी उठते हैं तो उस समय आप बोलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप लेट उठते हैं, जैसे कि आप 7 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं या 11 बजे उठते हैं, क्लियर मेरे दोस्त? तो अगर आप लेट उठते हैं तो उस समय आपको इस तरह से बताना है, 8 के बाद में टाइम बता देना है कितने बजे, ओ क्लॉक कर देना है। क्लियर? सुबह 7 बजे, जैसे एट 7 o'clock मीन्स सुबह 7 बजे। ठीक है? अगर आप 8 बजे उठते हैं या आप 9 बजे उठते हैं तो आप क्या बोलोगे? एट 9 o'clock, मैं सुबह 9 बजे उठता हूं। क्लियर? आप 10 बजे उठते हैं तो क्या बोलोगे आप? एट 10 o'clock, मैं सुबह 10 बजे उठता हूं। क्लियर? तो अगर आप लेट उठते हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि मैं 8 करके और टाइम लिखेंगे और ओ क्लॉक बोलेंगे। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, 5:30 पर उठते हैं, 5 o'clock पर उठते हैं, तो आप उस समय बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? वहां पर फिर आप ये वाला यूज करेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? अब जब आप सुबह उठ जाएंगे उसके बाद जब अगेन दूसरा काम करेंगे तो वहां पर बीच में कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि उसके बाद। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं सुबह उठता हूं उसके बाद, तो उसके बाद निकल के आ रहा है एक शब्द। क्लियर? इसके लिए अंग्रेजी में आप बोलेंगे आफ्टर दैट। क्लियर? मैं सुबह उठता हूं उसके बाद। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोग सुबह उठता हूं उसके बाद बोलें। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं सुबह उठता हूं फिर। क्लियर? फिर। या कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मैं सुबह उठता हूं तब। क्लियर? तो फिर और तब, इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे देन।
क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके नेक्स्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलेंगे कि मैं सुबह उठता हूं और, क्लियर? तो और के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंड। मैं सुबह उठता हूं और, क्लियर हुआ? अब एक और कीवर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी रूटीन को बोलने में, वो ये है डियर, अटेंड द कॉल ऑफ नेचर। फ्रेश हो जाना, कंप्लीटली फ्रेश हो जाने के लिए आप बोलेंगे अटेंड द कॉल ऑफ नेचर। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? जैसे कि हाथ धो लेना, ब्रश कर लेना, मुंह धो लेना, है ना, कंप्लीटली फ्रेश हो जाना। तो इन सारी चीजों को अलग अलग नहीं बोलेंगे। आई वॉश माई हैंड, आई टूथब्रश, आई वॉश माई फेस, आई वॉश माई हेड, कुछ भी नहीं बोलना है। आप सीधा बोलिएगा आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो पूरा कंप्लीटली आप फ्रेश हो जाते हैं। तो ये कीवर्ड रहे आपके अंग्रेजी बोलने में जो हमारी मदद करेंगे। एक बार फिर से बैकअप लेंगे। उठने के लिए आप गेट अप, अराइज और अवेक बोल सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो आप बोलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। एट 7 o'clock, लेट उठते हैं तो मैं सुबह 7 बजे उठता हूं। अब जितने बजे उठते हैं वहां पे ये चेंज हो जाएगा। 7 की जगह पे 8, 8 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 10, 10 की जगह, जो भी आप यूज करते हैं, जिस समय आप उठते हैं वो आप वहां पे बोलेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं उठता हूं उसके बाद, चलिए मैं जाता हूं उसके बाद, मैं खेलता हूं उसके बाद। तो उसके बाद जब भी आएगा आप क्या बोलेंगे? आफ्टर दैट। क्लियर हुआ? तब या फिर ऐसा भी बोलेंगे, मैं कॉलेज जाता हूं तब, कैंटीन जाता हूं तब, चाय पीता हूं, फिर मैं क्लास आता हूं। तो इस तरह से जब तब और फिर जब भी आएगा आप क्या इस्तेमाल करेंगे? देन। एंड मीन्स और। मैं दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करता हूं और घर आता हूं, तो और घर आता हूं, तो जो और है उसके लिए हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? एंड। एंड अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, कंप्लीटली फ्रेश। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कितना आसान है आपको आपका डेली रूटीन बोलना। क्लियर हुआ? अपने आप को बोलेंगे आप आई, उठने को बोलेंगे गेट अप, आई गेट अप। अब मैं सुबह जल्दी उठता हूं। क्लियर? ये मैं मेरा रूटीन बता रहा हूं, मान के चलिएगा। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। एंड। क्लियर? मैं सुबह उठता हूं और, क्लियर? उसके बाद हमने क्या बोला था? अटेंड द कॉल ऑफ नेचर। क्लियर? मैं सुबह उठता हूं उसके बाद, मैं सुबह उठता हूं और, अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, मैं सुबह उठता हूं और फ्रेश होता हूं। आफ्टर दैट आई टेक टी। अब आफ्टर दैट का मतलब क्या है मेरे दोस्त? उसके बाद। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, उसके बाद मैं चाय पीता हूं। देन, अब देन का मतलब फिर, अभी हमने देख लिया है। देन आई मतलब मैं, गो टू मॉर्निंग वॉक। क्लियर? उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं। एंड आई मतलब मैं, कम बैक टू माई होम, और मैं मेरे घर वापस आता हूं। अब मॉर्निंग वॉक से मैं मेरे घर वापस आता हूं। नेक्स्ट, आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद। अपने आप को बोलेंगे आप आई मेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बनाता हूं। एंड और आई टेक ब्रेकफास्ट, और मैं नाश्ता करता हूं। देन मतलब फिर। आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, फिर मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होता हूं। एंड आई गो टू बस स्टॉप, और मैं बस स्टॉप पर जाता हूं। एंड मीन्स और। आई कैच द बस, और मैं बस पकड़ता हूं, बस लेता हूं। एंड आई रीच माई कॉलेज, और मैं मेरे कॉलेज पहुंचता हूं। एंड मीन्स और। आई मीन्स मैं। अटेंड ऑल लेक्चर्स,
और मैं मेरे सारे लेक्चर अटेंड करता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई गो टू कैंटीन एंड टेक स्नैक्स, उसके बाद मैं कैंटीन जाता हूं और स्नैक्स लेता हूं। एंड अगेन अटेंड माय रिमेनिंग क्लासेस, क्लियर, और फिर से मैं मेरी बची हुई क्लासेस को अटेंड करता हूं। एंड आई कम बैक टू माई होम, और मैं मेरे घर वापस आता हूं। एंड आई टेक अ नैप, टेक अ नैप का मतलब होता है मेरे दोस्त झपकी लेना। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए जब हम सोते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है नैप लेना। क्लियर हुआ? सो आई टेक अ नैप, एंड आई टेक अ नैप, और मैं झपके लेता हूं। एंड आई अगेन गेट अप, मैं फिर से उठता हूं। एंड और टेक अ टी, टेक अ कप ऑफ टी आएगा यहां पर मेरे दोस्त। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूं। एंड आई गो टू ग्राउंड, और मैं ग्राउंड जाता हूं विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। एंड और आई प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलता हूं। देन, फिर, देन मीन्स फिर, देन आई गो टू मार्केट, फिर मैं बाजार जाता हूं। टू बाय वेजिटेबल, सब्जी खरीदने के लिए, वेजिटेबल मीन्स सब्जी, टू बाय वेजिटेबल, सब्जी खरीदने के लिए, और मैं बाजार जाता हूं सब्जी खरीदने के लिए। एंड आई कम टू माई होम, मैं मेरे वापस आता हूं। एंड आई कुक फूड, और मैं खाना पकाता हूं। एंड आई वर्शिप टू गॉड, और मैं भगवान जी की पूजा करता हूं। एंड आई वॉच्ड टेलीविजन, यहां पे आएगा डियर आई वॉच आएगा, एंड आई वॉच, ये एडी नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में जाती हैं। रूटीन वाली जो चीजें होती हैं वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में जाती हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सो एंड आई वॉच टेलीविजन, और मैं टेलीविजन देखता हूं। आफ्टर दैट आई कॉल माई ऑल फ्रेंड्स, उसके बाद मैं मेरे सभी मित्रों को कॉल करता हूं। एंड आई स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स, और मैं मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूं। बाय मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के माध्यम से। देन आई स्टडी अराउंड 4 to 5 आवर्स, फिर मैं लगभग 4 से 5 घंटे स्टडी करता हूं। एंड आई गो टू स्लीप, फिर मैं सो जाता हूं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका रूटीन हुआ। अब इसे एक बार मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने आप को बोलेंगे आई, उठने को बोलेंगे गेट अप, और सुबह जल्दी को अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पूरा आ जाएगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, देन आई टेक टी, then I go to morning walk. After that I come back to my home, then I make breakfast, then I take breakfast. After that I go to bus stop and I catch the bus, then I reach to my college and I attend all lectures in my college. After that I go to canteen and I take some snacks, and then I attend my remaining classes. Then I come back to my home and I take a nap, and then I get ready again, and then I take tea, and then I go to ground and I play cricket with my friends. After that I go to market to buy vegetable, and then
I come back to my home and then I cook food and then I call my friends and I spend quality times with my friends and then I eat food and then I go to sleep. This is my daily routine. Okay my dear friends, so जिस तरह से डेली रूटीन की प्रैक्टिस कराई है, आप भी उस तरह से इस डेली रूटीन की प्रैक्टिस कीजिएगा. आई एम श्योर दैट कि बहुत अच्छे तरीके से आप आपके डेली रूटीन को बोल पाएंगे. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज का हल लेकर आपके पास आ पाऊं. ओके डियर, सो एक बात और, ये आपका हुआ डेली रूटीन. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, हम अपना परिचय कैसे दें, वो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं. एंड इट विल टेक ऑल्सो 5 to 10 minutes एंड डेफिनेटली आफ्टर इट यू कैन गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ एनीवन. सपोज you are going to give your introduction in your assembly and there are 200 or 500 students. Okay, in front of them you have to deliver, you have to give your self introduction. So my dear friends, I'm sure that you can give your self introduction easily. Okay, so watch it that what I am going to tell you that and how can we give our self introduction in front of anyone. Okay my dear students, now सेल्फ इंट्रोडक्शन. अब हम अपना खुद का परिचय देने जा रहे हैं. ओके डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले आई वुड लाइक टू पे माई वर्ड्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा. स्पेशली, खास तौर पर, ऑनरेबल टीचर हु हैज गिवन मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. खास तौर पर मेरे शिक्षक गणों को जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया. To introduce myself in front of you. अपना खुद का परिचय देने के लिए आप सभी लोगों के सामने. I am very happy to invited here. मैं यहां आमंत्रित किए जाने पर बहुत ही ज्यादा खुश हूं. Without having too much formalities. यहां वहां की बातें ना करते हुए I would like to come on the point and that is my introduction. मैं अब मुख्य बिंदु पर आना चाहूंगा जो कि मेरा अपना खुद का परिचय है. Now I am going to introduce here. अब मैं अपना परिचय देने जा रहा हूं. ओके मेरे दोस्त, तो यहां पर आप आई एम हरीश वर्मा. क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आई एम हरीश वर्मा. इस तरह से आप बता सकते हैं. माय नेम इज हरीश वर्मा. आप इस तरह से बोल सकते हैं. माय एप्लीकेशन इज हरीश वर्मा. आप इस तरह से बता सकते हैं. दिस इज हरीश वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू. तो मेरे दोस्त, आपके सामने ये 4 तरीके हैं. इन 4 तरीकों में से किसी भी एक तरीके को आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय, अपना खुद का परिचय देते समय इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम हरीश वर्मा. या फिर ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह से बोलिएगा, माय नेम इज हरीश वर्मा. ये भी अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह से बोलिएगा, माय एप्लीकेशन इज हरीश वर्मा. अब एप्लीकेशन का मतलब नाम नहीं होता है. एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि मैं इस नाम की उपाधि रखता हूं या मैं इस नाम की उपाधि रखती हूं. क्लियर हुआ? तो आप इस तरह से आप परिचय देते समय बता सकते हैं. ये भी आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप बोलिएगा, दिस इज हरीश वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू. मैं हरीश वर्मा आप सभी लोगों के सामने. तो ये 4 तरीके हैं मेरे दोस्त. इन 4 में से किसी एक तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते समय.
अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपने नाम बताया उसके बाद आपको so far as my education is concerned I have done। अब यहां पर जो भी आपने किया हुआ है, मान के चलिए आपने बीई किया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव डन बीई। आई हैव डन बीई फ्रॉम अपने कॉलेज का नेम आएगा यहां पर। क्लियर हुआ डियर? आपके कॉलेज का नाम लिखेगा फ्रॉम, उस कॉलेज का नाम आ जाएगा दीज डेज आई एम परसुइंग, इन दिनों मैं कर रहा हूं। अब भैया आप क्या कर चुके हैं? बीई आप कर चुके हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं? एमबीए। सो दीज डेज आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा फ्रॉम, उस जगह से जहां से आप कर रहे हैं। देन आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बैकअप लीजिएगा। एज फॉर एस या फिर सो फॉर एस माई एजुकेशन इज कंसर्न्ड आई हैव डन बीई, मैं बीई कर चुका हूं, अपने कॉलेज का नाम, एंड फिर आ जाएगा दीज डेज आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम, उस कॉलेज का नाम जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं। I want to become a successful person in my life, मैं मेरे जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। As far as my family background is concerned, I belong to a medium class family। जहां तक मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, मैं एक मध्यम परिवार से संबंध रखता हूं। माय फादर, यहां पे आएगा पापा जी, माय फादर, उनका नाम आ जाएगा, आपके पापा जी का नाम इज, यहां पे उनका प्रोफेशन आ जाएगा, वो किस प्रोफेशन में है, वर्किंग है, जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, फार्मर है, सिंगर है, लीडर है, जो भी वो है वो यहां पे आ जाएगा। सो माय फादर, मिस्टर उनका नाम यहां पे आ जाएगा, उनका प्रोफेशन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। नेक्स्ट, माय मदर मिसेस, उनका नाम आ जाएगा, इज अ, जो भी उनका प्रोफेशन है, या फिर हाउसवाइफ, जो भी अगर कुछ है, वर्किंग है, टीचर है, जो भी है। क्लियर? हाउसवाइफ, सी इज वेरी काइंड, वो बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, एंड रिलीजियस, और धार्मिक हैं, बहुत ही ज्यादा दयालु हैं और धार्मिक हैं। आई हैव सिबलिंग, अब यहां पे आप आपके ब्रदर सिस्टर के बारे में जानकारी देंगे। जैसे मान के चलिएगा कि आपके 2 भाई हैं, तो आप बोलोगे आई हैव 1 सिबलिंग। अगर आपके एक भाई और एक बहन है, आप टोटल 3 हैं, तो आप बोलोगे आई हैव 2 सिबलिंग्स। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो यहां पे आप आई हैव करके आप आपके ब्रदर एंड सिस्टर की जानकारी करेंगे डियर। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे आगे, अब फिर खुद पे आ जाइएगा। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। अब यहाँ पे ये जो ऑप्टिमिस्टिक है इसका मतलब है आशावादी, और ये जो एंथुसियास्टिक है इसका मतलब है जोशीला, जो जोश भर दे, अपने अंदर जोश लेकर चले। क्लियर डियर? सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, मैं एक बहुत ही आशावादी और जोशीला इंसान हूं। आई बिलीव दैट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मैं विश्वास करता हूं कि मुश्किलें और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस युग में आने के बाद प्रभु श्री राम इस मुश्किल से नहीं बचे हैं, उनके जीवन में पूरा जीवन मुश्किलों से भरा रहा। भगवान श्री कृष्ण जब इस दुनिया में आए तो उनका जो जीवन था वो भी मुश्किलों से भरा रहा। प्रहलाद जी भी जब इस दुनिया में आए तो उनका जीवन भी मुश्किलों से भरा रहा। तो जब इंसान बनने के बाद इंसान भगवान का भी जीवन मुश्किल
मुश्किलों से भरा हुआ निकला तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि मेरे जीवन में मुश्किलें हैं। जीवन में मुश्किलें थीं, जीवन में मुश्किलें हैं और जीवन में मुश्किलें रहेंगी। इन्हीं मुश्किलों के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। वो लोगों की नजर में आते हैं जो मुश्किलों का सामना करके अपना नाम बनाते हैं, और वो लोग मिट्टी में मिल जाते हैं जो मुश्किलों के बारे में सोचकर पीछे हट जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है, लोगों की नजर में आना है या फिर मिट्टी में मिल जाना है। मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा थी, हैं और रहेंगी। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। I believe that problems and difficulties are the part of our life. मुश्किलें और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। What देखिएगा, है ना, मतलब what मतलब कुछ तो है जो हमें निकालेगा मुश्किलों से। What every problems has its solution. हर समस्या के पास उसका समाधान होता है। I am also credulous person, so sometimes I get cheated. अब credulous का मतलब होता है मेरे दोस्त बहुत जल्द दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेना। मतलब पहली ही मुलाकात में इतना ज्यादा विश्वास कर लेना कि किसी ने बोला यार देना 5000 रुपीज, मैं अब भी देता हूं, पता चला वो अभी के बाद कभी मिला ही नहीं, है ना मेरे दोस्त। क्लियर? तो क्रेडुलस का मतलब बहुत जल्द दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेना। तो मैं बहुत जल्द दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेता हूं, बट सो समटाइम्स आई गेट चीटेड, कभी कभी मुझे धोखा मिल जाता है। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट माई हॉबीज, मैं मेरी हॉबी को लेकर बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूं। But generally I like to listening to music and I reading meaningful books. ज्यादातर मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूं और म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं। I love to visit new places also. नए स्थानों पर जाना मुझे अच्छा लगता है। I am fond of traveling. मैं यात्रा का शौकीन हूं, मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मैं यात्रा का शौकीन हूं। ओके मेरे दोस्त, यहां पे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब हमें वहीं पर कंटिन्यूटी के साथ में एक मैसेज देना है लोगों के लिए। मैसेज, कीप ऑन ट्राइंग, इफ वंस यू डोंट गेट सक्सेस ट्राई अगेन। कोशिश करते रहो, अगर एक बार में आपको सफलता ना मिले तो फिर से कोशिश कीजिएगा, मगर कोशिश करना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जीत उनकी होती है जो कोशिश करते हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनें तो आपको याद ही होंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रेस्पेक्ट योर टाइम, एक और मैसेज दीजिएगा, respect your time because time once gone cannot be regained. अपने समय का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि समय अगर एक बार निकल जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। That's all about my introduction. ये मेरा अपना परिचय। Once again, एक बार फिर I would like to thanks, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा everyone present here for listening me with patience and for your kind cooperation. ओके एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे धैर्य के साथ सुना और मेरा साथ दिया, मुझे कोऑपरेट किया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन as well as our daily routine. With the help of good things, you can think that it is easy to speak English. The story goes back to when I used to speak Hindi, but not now. Now I'm able to speak English. I'm going to tell you the story
which is before 15 years, when I went to Bhopal regarding career, I wanted to make my career. When I went to Bhopal, I came to know that it is very much easy to speak English. And I tried. And after some time, I thought, can I be a teacher? I asked with my some friends, am I able to teach English? Everyone told me that it is not possible to speak English. How can you make dream? How can you dream that you can teach English? That thing pinched me. And I decided, whatever it may be, I will teach English and I will make other fluent. And from that day to now, I'm continuously working hard around 15 to 16 years to make my career, to make my students' career. And I become very much happy when I come to know that a lot of students are there who are my students and they are working in MNC companies. They are working in high-tech cities with the help of my training session. When they call me, when they send me a message and I read that they are getting promotion, they are getting very good package, their salary is too high. Some are earning 2 lakhs rupees per month. Some are earning 3 lakhs rupees per month. Some are getting huge packages by their company. Then I become happy and I make myself too strong that I will motivate my all student that, my dear friends, don't think that I cannot, I can only. And it's my promise with you that one day will come in your life, you will speak English with fluency. ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.